बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। आज उसी से रिलेटेड कुछ मज़ीद क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, जिसमें हमें फाइंड करनी है इक्वेशंस ऑफ लाइंस को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -6 5 हैविंग स्लोप 7। बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं जो वैल्यूज गिवन है उसके मुताबिक। गिवन है बच्चों इसमें स्लोप को आप जानते हैं किससे डिनोट किया जाता है, m से। m = 7 दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है। तो हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन through the point -6 5 having slope 7 is शॉर्ट क्वेश्चन है ये तीनों। बच्चों, फार्मूला ये है कि y - y1 इक्वल है m into x minus x1। ये बच्चों वैल्यू किसकी है? ये x1 की है और दूसरी y1 की। जब ये पॉइंट दिया गया होता है तो इसमें ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की, और ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास m की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। y - y1 की जगह पर हमने क्या लिखना है? 5 7 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 की जगह पर -6। सो इसको सॉल्व करेंगे तो y - 5 इक्वल 7 इंटू x प्लस 6। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो y - 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। जी बच्चों, y को उधर लेके जाते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को भी, तो 0 इज इक्वल टू 7x प्लस 42 माइनस 5, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5। सो हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई 7x माइनस 5 प्लस 47 इज इक्वल टू 0। 0 है, चाहे उसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लें या राइट हैंड साइड पे लिख लें, एक ही बात। जी बेटे, अब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला इस पे भी अप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स में अब दो है, -5 -3 एंड 9 - 1 इज। तो जो मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूं, फिर उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो दो पॉइंट अगर दिए गए हो तो क्या फार्मूला है? हमने लास्ट लेक्चर में ये सारे फार्मूले डिस्कस किए थे। y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 इक्वल x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब आपके पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज हैं। ये बच्चों किसकी वैल्यू है? इसमें x1 y1 और ये वैल्यू है जी x2 और y2। तो लिहाजा ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। y - y1 -3, y2 की वैल्यू है -1 -3, x1 की बच्चों वैल्यू है जी -5, x2 की वैल्यू है 9 और x1 की क्या वैल्यू है? -5। जो पहला पॉइंट होगा उसमें जो वैल्यूज है वो x1 y1 और दूसरे पॉइंट की वैल्यूज क्या होंगी? x2 एंड y2। सो y + 3 ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 इक्वल x + 5 ओवर 9 + 5। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई y + 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल x + 5 ओवर 14। और जो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई y + 3 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई x + 5।
वैसे अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो कैंसिल हो रही है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, वरना आप लास्ट में भी जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से करना जरूरी नहीं है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो 7y + 21 इक्वल x + 5। इन दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो x + 5 ये दोनों वैल्यूज दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई कि x - 7/5 - 21 माइनस का 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, विच इज रिक्वायर्ड। यही बच्चों हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी थी। हम जितने भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें बेटे वो आपको याद होगा जनरल फॉर्म की है वो, जिसमें ax + by = c था, उस तरह की फॉर्म में वैल्यूज आ रही है। इस क्वेश्चन में बच्चों जो गिवन वैल्यूज हैं उनको हम लिखते हैं। एक तो इसमें दिया गया है कि y इंटरसेप्ट, शॉर्ट सा क्वेश्चन है ये भी। y इंटरसेप्ट का मतलब किसकी वैल्यू होती है, c की, और c किसके इक्वल है -7, और इसमें स्लोप दिया गया है जो कि किसके इक्वल है -5। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज फार्मूला बच्चों इस पे अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला क्या है जी, y mx + c। जी बच्चे जब आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट दिया गया होता है और वो भी y इंटरसेप्ट, तब ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो m की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या है -7। सो बेटे ये दोनों वैल्यू इधर आकर पॉजिटिव हो जाएंगी, तो y + 5x + 7 = 0, या और आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 5x + y + 7 = 0, और यही बेटे इसका आंसर आ गया। जी बच्चों इस तरह के क्वेश्चन थे जो भी हमने सॉल्व किए। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं, हम उनकी तरफ मूव करते हैं, तो उनको भी अभी हम सॉल्व करेंगे कि क्या मेथड है। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 - 5 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। परपेंडिकुलर आ गया, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप में चेंज आता है। क्या चेंज करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 की। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ये दिया गया हमारे पास -3/2, लेकिन जिस लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या चेंज करना है आपने कि माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो हम लिखेंगे स्लोप फॉर रिक्वायर्ड लाइन दैट इज इक्वल टू, क्या करना है बच्चों, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना है। जब पहले माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर पैरेलल का वर्ड होता तो फिर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि पैरेलल में स्लोप्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर में स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। तो उसको आपने कैसे लिखना है कि इस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और इसका रेसिप्रोकल लेना है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन वही फार्मूला जो पहले हमने यूज किया है, थ्रू द पॉइंट -4 - 5 having slope 2/3 is। बच्चों वही फार्मूला जब आपके पास एक पॉइंट और स्लोप दिया गया होता है तो फार्मूला में क्या अप्लाई करना होता है, y - y1 = m * x - x1। यहां पर बच्चों ये x1 की वैल्यू है और ये वैल्यू y1 की है, और ये आप जानते हैं कि m की वैल्यू है। तो जस्ट वैल्यूज आपने यहां पर पुट करनी है, y - y1 की जगह पर -5 इक्वल m की जगह पर 2/3, x x1 की जगह पर -4 पुट करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +4। नीचे 3 है, इसको कैंसिल करने के लिए हम बच्चों इसको क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। सो 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे,
3 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 5, राइट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से क्या हो जाएगा जी कैंसिल, और सिर्फ ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 2। अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3y प्लस 15 इक्वल 2x प्लस 8, इन दोनों को दूसरा लेके जाते हैं तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, जब दूसरा लेके जाएंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी नेगेटिव। सो हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन आ गई 2x माइनस 3y 8 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा 7 और इक्वल टू क्या आ गया 0। जी बच्चों ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें ये आया है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का वर्ड था तो इसलिए थोड़ी सी वैल्यू इसमें चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि जी द पॉइंट्स A, B and C are vertices of a triangle। जी बच्चों ये वर्टिसेस दिए गए हैं, किसके वर्टिसेस हैं ये ट्रायंगल A, B and C। ये ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं A, B and C। सो उसके बाद जो है जी A, B 6 3 और C है 2 माइनस 4। शो दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट D ऑफ AB। AB का जो मिड पॉइंट है उसको उसने नाम दे दिया ये D का, और AC का जो मिड पॉइंट है उसको क्या नाम दिया गया है E का। कहता है कि जो इससे लाइन एक बनती है उस लाइन को प्रूव करना है कि वो तीसरी साइड के क्या है पैरेलल है, पैरेलल टू BC। जी ये दोनों के क्या है जी मिड पॉइंट्स हैं। इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट D and C be mid points of AC and AB and AC। सो D के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या होंगे, मिड पॉइंट फाइंड करने का मेथड फर्स्ट में ऐड करके 2 पे डिवाइड, सेकंड को सेकंड में ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तो D के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए जी 5/2 और 5/2 एंड, और इस तरह से C के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं E के, तो ये भी AC का मिड पॉइंट है इसलिए फर्स्ट में ऐड करेंगे -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, सेकंड में ऐड करेंगे 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो E के भी कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, और वो वैल्यूज क्या आ गई जी 1/2 और 2 - 4 करोगे तो -2/2 आंसर क्या आ जाएगा -1। सो बच्चों ये D और E के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं 1/2 और -1, और इसके कोऑर्डिनेट है जी 5/2 5/2। ये तो वैल्यू गिवन थी। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें ये प्रूव करना है कि वो जो लाइन बनी है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है BC के। अब इसको पैरेलल प्रूव करने का क्या मेथड है, क्योंकि ये स्लोप से रिलेटेड है तो हम इसके दोनों को क्या फाइंड करते हैं स्लोप। दूसरा इसका मेथड डिस्टेंस भी है, आप डिस्टेंस के जरिए भी कर सकते हैं, स्लोप के जरिए भी कर सकते हैं। सो हम फाइंड करते हैं, वी शो दैट जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है हम वो लिखते हैं DE is parallel to BC। DE is parallel to BC। ये जो DE है ये पैरेलल किसके है BC के। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, दोनों के स्लोप। अगर उन दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो ये पैरेलल हो जाएंगे। सो पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ DE। क्या फार्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो इसमें क्या लिखोगे जी -1 -1/2 डिवाइडेड बाय -1 5/2 1/2 - 5/2
बच्चों इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 2 आएगा और यहाँ पर वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी जी -2 -5, इन दोनों का भी एलसीएम 2 1 -5, 2 2 से कैंसिल, -7 ओवर -4 कैंसिल होके आंसर क्या आ गया जी 7/4। डीई को प्रूव करना है कि ये पैटर्न है बीसी के, तो सो हमें बीसी का भी स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ बीसी इक्वल, क्या मेथड है स्लोप मालूम करने का बच्चों, y2 -5 ओवर x2 -x1, तो -4 -3 डिवाइडेड बाय 2 -6, ये आ जाएगा जी -7/-4 कैंसिल होकर क्या आ गया 7/4। क्या दोनों का आंसर इक्वल है? स्लोप ऑफ DE इक्वल आ गया जी स्लोप ऑफ BC एंड स्क्रू। दूसरी बात हमें क्या प्रूव करनी है कि DE का जो डिस्टेंस है ये इक्वल है 1/2 BC का डिस्टेंस के। तो इट मीन कि हमें दोनों का डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले हम ये सॉल्व करते हैं BC का डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड है x2 -x1 का स्क्वायर 2 -6 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर होल का क्या है जी अंडर। बच्चों 2 -6 करेंगे -4 का स्क्वायर 16 होता है, -7 का स्क्वायर 49, 16 प्लस 49 ये आ जाएगा जी 65 का अंडर। एंड और किसका डिस्टेंस मालूम करना है, DE का। सो बच्चों DE का डिस्टेंस x2 -x1 का स्क्वायर 1/2 -5/2 का स्क्वायर प्लस -1 -5/2 का स्क्वायर और होल का क्या है अंडर। इसको भी मजीद सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 -5 उस तरह से रहा, प्लस इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे -2 -5 इसका स्क्वायर और होल का क्या आ जाएगा अंडर। सो बच्चों DE का जो डिस्टेंस है हमारे पास आ जाएगा 1 -5 करोगे तो -4 रह जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 2 का स्क्वायर 4, -2 -5 करेंगे -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लें 16 प्लस 49 होल का अंडर। 16 प्लस 49 बच्चों करेंगे तो ये आ जाएगा 65 का अंडर अलग और 4 का अंडर अलग से लिख लेते हैं। सो DE का डिस्टेंस हमारे पास आ गया जी 1/2, 4 का अंडर 2 होता है, 65 का अंडर उस तरह से ही रहेगा जी। बच्चों चेक करें 65 का अंडर किसके इक्वल है, BC के। तो लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया कि DE का डिस्टेंस इक्वल है 1/2 BC का डिस्टेंस। तो यही हमें प्रूव करना था, लिहाजा हम लिख देते हैं हैंड्स प्रूव। सो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें दो वैल्यू हमें सॉल्व करनी थी। एक तो बच्चों हमें इसमें फाइंड करना था जी के पैरेलल है, पैरेलल कैसे प्रूव होता है अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाए। दूसरा ये भी हमें प्रूव करना था कि ये तो वाज़ेह है कि दोनों का डिस्टेंस ही फाइंड करके उसको हमने सॉल्व करना था। तो वो बच्चों उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बी और सी पार्ट्स हमने करने हैं। बी मैंने लिख दिया 4x + 7y - 2 = 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है जिसमें y किसके इक्वल होता है जी mx + c। इस तरह की फॉर्म में इसको लेके आना है। दूसरे लफ्जों में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 7y इधर रहने देते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज उस तरफ जाकर उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 7 पे बच्चों इसको डिवाइड कर दो तो -4/7x हो जाएगा प्लस 2/7। तो विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें ये m की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है c की। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट वाली फॉर्म कौन सी होती है जिसमें
हम जानते हैं कि x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू किसके लिखा होता है 1 के। सो इसको हम सॉल्व करते हैं 4x प्लस 7y इक्वल टू किसके है 2 के, माइनस का 2 दूसरा जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 1, जबकि यहाँ पर 2 है, तो हम इसको क्या करते हैं कि 2 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 2 से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये भी 2 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। हम इसको बच्चों यूं लिख सकते हैं x ओवर ये 2 है, अगर हम इसके नीचे लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 7/2 है, अगर इसके नीचे लिखोगे तो 2/7 इज इक्वल टू 1। डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए इसलिए हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ा। ये इसका दूसरा पार्ट था। थर्ड पार्ट है हमें इसमें चेंज करना है, ये नॉर्मल फॉर्म है। अब नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है जिसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू किसके होता है जी b के। सो इसको हम सॉल्व करते हैं 4x प्लस 7y इक्वल टू 2 है, तो हमें क्या करना है कि 4 और 7 जहां पर वैल्यूज आ रही हैं उनको हमने साइन और कॉस के साथ कंपेयर करना है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइन है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस तो है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम वो फाइंड करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे डिवाइडिंग 1 बाई, चूंकि आप उसमें जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो डिवाइडिंग 1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और होल का क्या हो जाएगा अंडर। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा 65 का अंडर। इस पे डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 65 का रूट इनटू x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 65 का रूट y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 65 का अंडर। अब कंपेयर कीजिएगा इसको इसके साथ, तो x की जगह पर यहां भी x ही है, cos अल्फा इक्वल ये आ गया cos अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 65 का रूट, और जो sin अल्फा है वो हमारे पास आ गया जी 7 डिवाइडेड बाय 65 का रूट। हमें एक अल्फा चाहिए, तो उसके लिए जो है दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही वैल्यू लाई कर रही है। सो हम टेंजेंट अल्फा फाइंड कर लेते हैं जो कि किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि sin ओवर cos होता है तो 7/4 हो जाएगा। और इसको हमने सॉल्व कर लेना है, टेंजेंट इनवर्स 7/4 जो है वो आपने फाइंड करना है। कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये जी अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60.26 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई 60 अल्फा इज इक्वल टू 60.26 डिग्री। जी बच्चों ये वैल्यू आ चुकी है, सो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि इसकी जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी x cos 60 डिग्री 60.26 डिग्री प्लस y sin, जी इसकी जगह पर भी ये एंगल लिख देते हैं 60.26 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 65 का रूट, और ये हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल है p के इक्वल है, p इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर 65। जी बच्चों इसी तरह का एक और पार्ट भी आपने इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है जो कि पार्ट नंबर 3 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फार्मूला अच्छी तरह से याद करें, अगर लाइंस जो आपको पहले लिखवाएंगे वो याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।